अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ गाइस। मैं फुल जल्दी मैंने मोटर स्पोर्ट्स पहुँचना था और लियाना के अंदर इंजन रखना था और मैं लेट हो गया हूँ और मुझे लगता है मेरे मैकेनिक ने इंजन ऑलरेडी रख दिया होगा। सो फ़ौरन जो से मोटर स्पोर्ट्स पहुँचते हैं और आपको इंजन दिखाता हूँ। उसके बाद घर आऊँगा और आपको सारी डिटेल्स दूँगा इंजन की, इंजन क्या है, कुछ क्या है इसके अंदर। तो जी एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ ऑटो हब मोटर स्पोर्ट्स पे, नाम तो आपने सुना ही होगा। और जी आपका भाई हमेशा की तरह थोड़ा सा जो है ना हो गया है लेट। और मैंने सोचा था को इंजन गाड़ी में जाता हुआ फुल ऐसे सिनेमैटिक्स ऐसे करके मैं ज़रा दिखाऊंगा, मज़ा आएगा जी। इंजन जा रहा है गाड़ी के अंदर, लेकिन मैं हो गया हूँ थोड़ा सा इसमें लेट। और जी लियाना के अंदर इंजन हमारा जा चुका है और देख रहे हैं भाई की स्पीड अब चेक करें। मैंने कहा जी कि कुछ मुश्किलात आई हुई थी, खैर से वो क्या कहूँ मैं डिटेल भी नहीं जाऊँगा, लेकिन वो अल्लाह के करम से वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई हैं। फुली कंप्लीट तो नहीं हुई, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। तो हमने काम इसलिए तेज़ी से इसका स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारा कोई भी मुश्किलात है जो उनकी है वो वक्त के साथ साथ फिर ईजी इसको हम हैंडल करते रहेंगे। इस वजह से आपके भाई ने जो है इसको जो है वो डिले पे रखा हुआ है ताकि कि इसको और इसके दोनों के जो है ना चक्कर में दोनों ही लेट हो रही थी। तो हमने इसको बैकवर्ड पर डाल के इसकी वायरिंग वाला काम है पीछे कर दिया है और इसको हम फुल स्पीड में लेके जा रहे हैं। बाकी मैंने आपको अंदर से जब दिखाया था बूथ के अंदर, ये बाहर से भी आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इसको बेस लगी हुई है, यह पेंट अभी नहीं लगा, ये सिर्फ समझ लें आप तैयारी हुई हुई है और सेम कलर में बेस है जैसे आपको मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था। तो जी अब आपको मैं दिखाता हूँ उसके अंदर जो इंजन है और फिर इंजन के बारे में आपको मैं तफसील पिछले व्लॉग में भी दी थी, कुछ इस व्लॉग में भी दूँगा। सो पहले तो आपको दिखा दूँ जी, ये हमारा वो क्रेन है छोटी सी जिसके अंदर से हम लोग इंजन वगैरह जो उनसे निकालते रखते हैं। जैसे आप देख रहे हो इस पर लिखा हुआ है 2 टन और 1.5 टन, 1 टन यानी 1.25 टन, मुख्तलिफ़ किस्म के जो से इसमें होते हैं जो इंजन के वज़न के मुताबिक इसको सेट करना होता है और उसके लिए यूज़ होती है। बाकी जैसा आपको मैं दिखाऊँ तो जी ये चेक करें, इंजन हमारा जा चुका है। ये जो चेन है इसके थ्रू इस मशीन पर लगा के यहाँ पे इसको उठा के रखा जाता है और निकाला भी जाता है। ये इंजन जोन सा है चला गया है गाड़ी के अंदर। अब आपको मैं इंजन के बारे में डिटेल दूंगा, अभी इसकी सेटिंग नहीं हुई, इसे जस्ट हमने रखा है। अभी इसको हम लेवल करेंगे, सारा कुछ करेंगे, पूरा प्रोसीजर अभी इसका होने वाला है और इसकी जो डिटेल्स भी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको देता हूँ अभी थोड़ी देर में। सो गाइस मैं फाइनली घर आ गया हूँ। इंतहा की गर्मी है बाहर, मैं क्या आपको बताऊँ, भी मैं पूरा जोन सा ना इसका मैं गीला हो चुका हूँ। मैंने सोचा था वर्कशॉप पे बैठ के जोन सा आपको मैं इंजन की सारी डिटेल वगैरह दूंगा, जैसे भी आपको मैंने इंजन दिखाया कि लियाना के अंदर जा चुका हुआ है। मैंने कहा वहीं पे खड़े होकर आपको एक एक करके पॉइंट बताता रहूँगा, लेकिन भाई इतनी गर्मी है कि बस बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैं इसलिए फ़ौरन घर आ गया हूँ और अपने रूम में बैठ गया। मैंने कहा अब आपको इंजन की जो भी डिटेल्स वगैरह वो मैं यहीं से ही दूंगा। और सबसे पहले आपको मैं बताता चाहूँ कि मैंने एक कमेंट देखा था, एक भाई ने कहा था जी पहले आप पेंट करो इंजन बे को, उसके बाद उनसे आप इंजन रखना। तो बिल्कुल ठीक है उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने ठीक नहीं कहा। मैंने इससे पहले हैच के साथ भी यही किया था, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम उसके बाद फेस करनी पड़ी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जब आप इंजन फिट करते हैं हमें पता नहीं होता कि इंजन वैसे तो हमने अपनी तरफ से कंप्लीट किया होता है, लेकिन जब इंजन फिट होता है ना उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती कि ओहो ये तो करना हम भूल गए, ये कोई गेज लगाना भूल गए, ये कोई नेट लगाना भूल गए, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो बार बार इंजन निकालना पड़ सकता है, बार बार डालना पड़ सकता है। इस वजह से क्या होता है, अगर पेंट जोन सा इंजन पे के अंदर किया होता है वो ख़राब हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया पेंट जोन सा काफ़ी कॉस्टली है। जो हैच का भी था वो मुझे भरना पड़ गया क्योंकि मैंने उसका पहले इंजन भी पेंट कर दिया था। तो इंजन रखते निकालते हुए उसमें स्क्रैचेस आके मुझे दोबारा से उसका पेंट बनवाना पड़ा क्योंकि मेरे पास पेंट बिल्कुल फिनिश हो चुका हुआ था। पेंट में दोबारा बनवाना पड़ा तो मुझे अच्छे खासे उसके पैसे देने पड़े। तो लियाना के बारे में ये सोचा कि इसका भी इंजन अभी हमने रखा है, अभी हमने ट्राइयाँ करनी है, निकालना पड़ सकता है, दोबारा रखना पड़ सकता है, तो अभी हम पेंट बाद में करेंगे। पहले हम इंजन बे के अंदर इंजन फिट करते हैं, जो कि आपके सामने इंजन फिट हो भी गया। छोटी मोटी चीज़ें भी उसकी रहती हैं, उसका लेवलिंग वगैरह हमने करनी जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था। और रही बात इसके इंजन की, सो इंजन के जोन से हैं वो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, कुछ तो मैंने लिख के रखे हुए क्योंकि जब मैं करवा रहा था आपको पता है इतना तो नहीं होता कि ये पॉइंट है कि हर चीज़ की कंपनी होती है, कंपनी के मुताबिक हमने सारे पार्ट जोन से असेंबल कराए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि M18A जो हमने इंजन इसके अंदर डाला है ये हमने ब्रांड न्यू चाइना से परचेज़ किया है, यूज़ में हमने नहीं लिया। इसकी अगर मेरे पास वीडियोस पड़ी होंगी तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, अगर हो तो काफ़ी डाटा मेरा डिलीट भी हो गया है, लेकिन कुछ वीडियोस जो भी होंगी मैं साथ साथ पोस्ट करता जाऊँगा, वो आप वीडियो के ऊपर देखते रहना कि वो जो सी जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो वीडियोज़ या तस्वीरें जो भी मेरे पास पड़ा हुआ वो मैं ऊपर चलाता रहूँगा। सबसे पहले मैं शुरू करूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको पता है लिख के रखी हुई है, तो उसमें से कुछ
देख देख के मैं बताऊँ कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाऊँगा, तो फिर कंप्लीट इंजन की जो डिटेल है फिर वो रह जाएगी, तो फिर नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मुझे डालना पड़ेगा। तो पार्ट्स में डालने के लिए मैंने सोचा आज तफसील से आपको इंजन के बारे में सारा मैं बताता हूँ कि इंजन के अंदर हमने क्या 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 बहुत कुछ किया। बस आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले छोटा सा ही बात बता दूँ कि ये इंजन हमने कम्प्लीटली बिल्ट किया, कम्प्लीटली। ये नहीं समझने के ब्लॉक किया आपने, ऊपर से ये कोयले डाली, ये किया वो किया। हमने इंजन को कम्प्लीटली तौर पे जो सा बिल्ट किया, इसे कहते हैं हेड टू टो, हमने सारा बिल्ट किया है। अब बिल्ट करने का क्या मतलब होता है ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बिल्ट का मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा मैंने बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं मेरे सामने का वाक़या मैं ऐसे ही बता रहा कि ये लियाना इंजन मैंने बिल्ट किया। तो एक बंदे ने मुझसे सवाल किया जो कि एक जनरल सवाल था, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगा कि बड़ा बचकाना सवाल है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने बाद में सोचा एक जनरल सवाल था। मैंने उसे कहा यार हमने ना इंजन बिल्ट किया। वो कैसा, मैंने अच्छा इंजन उड़ गया था, आपने दोबारा बिल्ट किया। मैंने कहा वो वाला बिल्ट नहीं किया जो उड़ जाता है। इंजन बिल्ट करने का मतलब ये होता है जैसे कंपनी फिट करती है ना इंजन को, एक एक नट, एक एक बोल्ट, एक एक ईच एंड एवरीथिंग जो उनसे शुरू से डालते हैं, सारा बेसिकली इंजन को शुरू से बनाना होता है। अब जो कंपनी इंजन बनाती है वो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कुछ उसकी जो सी सपोर्ट होती है कि इसको इतने एचपी से लेकर इतने एचपी तक ये इंजन अफोर्ड कर सकता है अपनी पावर को। तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो जो पार्ट हैं वो उसको जो सा टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं कि इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी ये बर्दाश्त करेगा। अब हम लोग जब जो सा इंजन को बिल्ड करने का मतलब कहते हैं वो ये करते हैं कि हम उसकी जो पावर है ना उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब कंपनी ने उसको इस काम के लिए नहीं बनाया, वो जिस काम के लिए बनाया वो उतना पावर उसको सपोर्ट करता है, लेकिन हम लोग उसको पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग शुरू से लेके एक एक नट, एक एक बोल्ट, एक एक चीज़ उसकी हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली, स्ट्रॉन्गर आइटम जोन सी हम लोग वो इंजन के अंदर फिट कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो सा है ना वो रह सको तो भार सह सके। उसको अगर पुश लगता है, इंजन का पुश पावर में लगता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा एचपी निकालने के लिए, तो इंजन को कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो आप नॉर्मल आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं आजकल बहुत सारे इंजन जोन से हैं वो आप लोग भी करवा रहे हो, हमारे पास भी आते हैं, हमने इंजन स्वैप करना है, हम जस्ट इंजन एक ख़रीदते हैं, काबिली इंजन टाइप जो भी होता है, काबिली सिविल या कोई भी इंजन होता है, हम लेते हैं, स्वैप करते हैं, वायरिंग करते हैं, जी आपका इंजन चालू हो गया। लेकिन वो एक कंपनी बेस्ड इंजन होता है, उसके अंदर कुछ बिल्ट नहीं हुआ होता। अगर हाँ आपने टर्बो लगानी है, आपने नॉस लगानी, तो आपको इंजन बिल्ट करना पड़ता है। कोई आपको कहे यार ये इंजन तो बहुत पावरफुल है, आपको बिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंजन बिल्ट करने की ज़रूरत होती है कि कंपनी ने उसको इस काम के लिए बनाया नहीं होता। सो अभी इसकी डिटेल्स वगैरह मैं कुछ शुरू करता हूँ, फिर आपको जो सा ना एक एक पॉइंट जो सा बताता हूँ, तब रोक दे वीडियो। तो पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, मैं स्टार्ट कर देता हूँ वन से। मैंने कोई तकरीबन कितने कुछ 26 एक पॉइंट मैंने जो से इसके लिखे थे, और सब कंपनीज वगैरह के नाम के हिसाब से कि मैंने क्या क्या किया इसके अंदर जो से हमने एडिशनल डाला है, ठीक है, या तो चीज़ को चेंज किया या हमने एडिशनल्स में एडअप्स वगैरह हमने किए हैं, वो सारा आपको मैं बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट में कर देता हूँ। सबसे पहले ARP किट है टॉप एंड के लिए और ARP किट है बॉटम एंड के लिए। उसके बाद हमने जो से है ना फोर्स्ड पिस्टन हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, एल्यूमिनियम लॉय वाले, और इसका कंप्रेशन वगैरह भी 9.1 समथिंग करके है, जो क्योंकि मैंने उस टाइम ऑन द स्पॉट जो भी करवाना था साथ साथ करवाया। और कंपनी की बात करें तो RG क्रू सिंगापुर के जोन से अंदर ही फोर्ज पिस्टन हमने लगाए हैं। इसके बाद बात करें तो फोर्ज 4340 एयरक्राफ्ट क्रोम मॉली स्टील एच बीम डिज़ाइन कनेक्टिंग रोड्स जिसे हम कहते हैं, वो हमने जो से फोर्ज 4340 एयरक्राफ्ट क्रोम के बनाए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इसके मेन बेरिंग्स वगैरह हैं वो हमने किंग रेसिंग के डाले हैं, ट्राई मेटल वाले। और इसके जोन से हमने कनेक्टिंग रॉड बेरिंग जोन से वो भी हमने किंग रेसिंग के ही लगाए हैं। इसके बाद अगर आगे चलता चलूँ तो JE के पिस्टन प्रीमियम रेस सीरीज़ के हमने लगाए हैं, पिस्टन रिंग जिसे हम कहते हैं, इसे रिंग पिस्टन के नाम से भी बोला जाता है। वैसे पिस्टन रिंग्स होते हैं, लेकिन रिंग पिस्टन को हम इसे कहते हैं, उल्टा ही पढ़ते हैं, आई डोंट नो। मैंने गूगल किया था तो उस पर लिखा हुआ था कि पहले जो से पिस्टन आता है फिर रिंग आता है, तो अब ऐसे ही है। इसके बाद कस्टम डिज़ाइन डकटेल कास्ट आयरन स्लीव्स है हमारे पास, जिसे हमने ओपन डेक टू क्लोज डेक में कन्वर्ट किया था, ये बेसिकली उसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, प्रोजेक्ट प्लाज्मा इग्निशन कॉयल है हमारे पास, पल्सर का प्लाज्मा प्लग्स हैं हमारे पास, NG के अल्ट्रा लो रेजिस्टेंट प्लग केबल्स हैं हमारे पास, और RRP लाइट वेट वॉल फिल्टर्स हैं विद इनर शिम्स टू सपोर्ट हाई RPM डिज़ाइन चेंज फ्रॉम आउटर शिम्स टू इनर शिम्स।
ये काफ़ी डिटेल आइटम है। अगर आपको जो चीज़ें ना समझें आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी जो भी डिटेल होगी वो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, वरना वीडियो में बताने बैठूंगा एक पॉइंट को तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास जो सा क्लच सेट है, जो कंप्लीट सेट हमने डाला है वो हमने लाइट वेट फ्लाई व्हील के साथ डाला है। और कंपनी की बात करूँ तो ये चाइनीज़ सेट है, ठीक है। वैसे ऑग्यूरा रेसिंग जापान इसे कहते हैं, मैन्युफैक्चर चाइना, आई थिंक जापानीज़ कंपनी है, क्योंकि मुझे उसके साथ यही फील हुई थी। और ये सिंगल प्लेट है, ड्यूल नहीं है, ये सिंगल प्लेट क्लच है। और इसके अलावा अगर हम आगे चलते चलें तो कैम स्प्रिंग्स हमने लगाए हैं आरपीएम स्पोर्टिंग मॉन्स्टर स्पोर्ट्स वालों के। और इसके अलावा फेलियर स्टेनलेस स्टील के ओवरसाइज वॉल्स कोटेड विद येलो टाइटेनियम एडेड टू सपोर्ट हाई आरपीएम। ओवरसाइज थ्रोटल बॉडी 60 mm, वैसे 45 mm होती है, हमने 60 mm वाली इसके अंदर जो उसकी अब इंस्टॉल की है। हेड को हमने पॉलिश वगैरह किया, वो मैंने पहले भी बताया था। ऑयल प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया है, 3.8 बार से लेकर 5.2 बार तक हमने इसको इंक्रीज़ किया है। 1200 सीसी के हमने इंजेक्टर डाले हैं इसको, जो E85 कंपेटिबल होते हैं। इसके अलावा हमने लाइट वेट पुलीस डाली हैं। और ग्रीडी का ई मैनेज हमने डाला है, ग्रीडी का ही वी मैनेज भी हमने डाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वी मैंने वो लगाया नहीं, क्योंकि जब वायरिंग होगी उसके बाद वायरिंग के साथ ही दोनों चीज़ें लगती हैं, वो मैं आपको जब इंस्टॉल करूँगा तब मैं आपको दिखा दूँगा। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ था। तो इसके अलावा हमने ग्रीडी का परफॉर्मेंस कैम शिफ्टें डाली हैं, हाई लिफ्ट से एंड हाई ड्यूरेशन वाली। और इसके बाद हमने PQY रेसिंग जो सा 380 LPH वाला फ्यूल पम्प इसके लिए इंस्टॉल किया, E85 कंपेटिबल जो सा होता है। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो हमने इसका इंटेक मैनीफोल्ड है, वो भी हमने इसको अपग्रेड की है। वो स्पोर्ट स्विफ्ट आती है, आपको पता होगा ZC31, उसका जो सा हमने इंटेक मैनीफोल्ड जो सा है वो भी हमने इसके अंदर अपग्रेड किया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो से मैंने लिखे थे एडिशनल, क्योंकि बार बार ये याद रखना कंपनियों से बहुत मुश्किल काम है। बाकी काफ़ी चीज़ें जो सी इंस्टॉल करते टाइम मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ हम लगा रहे हैं, इसका क्या है और ये क्या कंपनी है, क्या कॉस्टिंग है, इन सब की कॉस्टिंग। सबसे मेन बात नहीं, इन सब की कॉस्टिंग क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं, वो मैं आपको जब इंशाल्लाह हमारा लियाना का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो सा सब कॉस्टिंग से मैं बताऊँगा कि इंजन को ख़रीदने से लेके उसको बिल्ड करने तक, पेंट लियाना के अंदर फिट करना, लियाना कंप्लीट प्रोजेक्ट हमें कितने में पड़ा है, वो सारी डिटेल जो सी इंशाल्लाह जब लियाना कंप्लीट होगी मैं फिर आपको वो दूंगा। तो ये थी इंजन डिटेल वीडियो। बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो मैंने मिस कर भी दी होंगी, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लाऊंगा जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा। ये जो मैंने लिखा हुआ था वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी, जो आपको नहीं समझ आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको उसकी डिटेल सारी मेंशन कर दूँगा कि क्या चीज़ किस लिए होती है। और इसके अलावा आई थिंक यही सब कुछ था। जो पिक्चर वीडियो जो मेरे पास पड़ी हुई हो मैं साथ साथ लगा दूंगा, नहीं लगाऊंगा तो एंड के ऊपर एक स्लाइड शो टाइम मैं चला दूंगा। जो जो मेरे पास डाटा पड़ा होगा, पिक्चर्स होगी, वीडियोस होगी, कुछ भी होगा, सारा जो सा वो मैं आपको दिखा दूंगा। Well, woman, the way this time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, it's just that you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom.
सो जी ये थी कंप्लीट डिटेल इंजन की, आपके साथ मैंने सोचा शेयर करूं क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि इंजन की डिटेल सारी शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कुछ मिस हो गया वो नेक्स्ट वीडियोस में को मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।